बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। हमारे हमसाया मुल्क के अफ़गानिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन बेहतरी तरफ गामज़न हैं और कई ममालिक, इस खित्ते के जो ममालिक हैं, ख़ुसूसन तुर्की, चाइना, रूस, पाकिस्तान और जो रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरी के ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात को कायम करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में जो पहल की है वो पाकिस्तान ने की है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के जो सफारतकार हैं वो तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं और उन्होंने आकर अपने मामलात को संभाल लिया है। यहाँ पर कौंसलेट भी तैनात हो चुके हैं और जो एक सफारतकार हैं वो भी तैनात हो चुके हैं। इससे उम्मीद है इंशाअल्लाह दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे और जब टेबल पर इंसान बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसके बाद मामलात बेहतरी तरफ गामज़न होते हैं, कुछ ले दे का मामला होता है और मामलात हल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के साहबजादे मुल्ला याकूब, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा भी हैं और जिन्होंने अफ़गानिस्तान की फ़तह के अंदर बड़ा खुसूसी किरदार अदा किया, जिनके ज़ेर कमान बहुत सारी अफवाज हैं, बहुत सारे मुजाहिदीन थे जिनको वो कमान कर रहे थे और उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में उन तमाम को कमान किया और बड़ी जल्दी के साथ बग़ैर किसी खून खराबा के एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह माजी की निस्बत अफ़गानिस्तान में अमन और अमान की फ़िज़ा कायम है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि मुल्ला याकूब एक अरसे बाद मंज़िल आम पर आए हैं और उन्होंने आकर अपने अफवाज का जो एक मोरल था वो बढ़ाया है, उनके एतमाद को तक़वियत दी है और उन्हें आकर पहली मरतबा वो मंज़िल आम पर आए हैं और मंज़िल आम पर आकर एक उनका वीडियो लिंक भी है जो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा और वो आकर खिताब भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं और अपने अफराद को बता रहे हैं कि हमने किस तरह अपने मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। जब तक आपका दिफा मजबूत नहीं होता, आपकी अमन व अमान की सूरत हाल मजबूत नहीं होती, आपकी सरहदात महफूज नहीं होती, तब तक आपका मुल्क कमज़ोर होता है। और बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान फ़िज़ाइया भी कायम कर रहा है, अपनी बर्री बहरी जो फ़ौजें हैं वो भी उसकी कायम हो रही हैं और बाकायदा एक नज़म के तहत अब अपनी वो फ़ौज तश्कील दे रहे हैं। और दुनिया ये जान चुकी है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो सकता है तो वो तालिबान के ज़रिए ही हो सकता है, इसके अलावा कहीं और अमन नहीं हो सकता। इसी बिना पर पूरी दुनिया ने, आलम इस्लाम के अलावा अक़वाम आलम ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो तालिबान के साथ गुफ्तगू करेंगे और तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि तालिबान ने भी माजी के बरक्स आगे चलने का फ़ैसला किया है। उनने माजी के बरक्स इस दफ़ा जो अक़लीतें थी वहाँ पे उनको और जो बाकी कम्यूनिटीज़ थी माजी में जिनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था, इस दफ़ा उनका रवैया भी अच्छा रहा और उन्हें आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। इससे मालूम ये होता है कि अफ़गानिस्तान एक बेहतरी की तरफ गामज़न है और हमें एक पुरअमन, बाएतमाद, बासलाहियत, मजबूत हमसाया मिलेगा। पहले ये था कि हमारी जो मशरक़ी सरहद थी भारत वाली वो भी गैर महफूज थी और हमारी जो मगरबी सरहद थी अफ़गानिस्तान वाली वो भी अशरफ गनी जो टोला था और अमरुल्लाह साले जो टोला था उसकी बिना पर वो भी भारत के कंट्रोल में थी और भारत के कुछ 150 के करीब हमारे सरहद के करीब जो अपना ट्रेनिंग सेंटर भी थे जहाँ पर बाकायदा तौर पर दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब की बिना पर ऐसा नहीं है, तालिबान ने सब कुछ ख़त्म करा दिया है और एक अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो चुकी है और हमें यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ तालिबान इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है ये आगे बढ़ेगा और हालात आगे इंशाअल्लाह बेहतरी तरफ गामज़न होंगे। जब हालात बेहतरी तरफ गामज़न होंगे, बेहतर होंगे, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे न सिर्फ मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी
بلکہ اس پورے خطے کے اندر بھی خوشحالی آئے گی جس کا طالبان نے عہد کر رکھا ہے. ملا یعقوب نے کیا کہا اور ملا یعقوب کی پہلی ویڈیو کیا ہے؟ آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں. دا زموږ مبارزه د څه دپاره وه؟ دا زموږ جهاد د څه دپاره و؟ زموږ په مقابل کې به ډېر تبلیغات سوي، تاسو به اورېدلي دلته په کابل کې په هر ځای کې. چا به ویل چې دا د پاکستان خلک دي، چا به ویل چې دا د امریکا خلک دي، چا به ویل چې دا د روسانو خلک دي، چا به ویل چې دا د بل ملک یا د نورې دنیا د نورو ممالکو یا د شرقیانو یا د غربیانو یو پروژه ده. زه قسم درته کوم چې زموږ په دې جهاد او په دې شل کلنه مبارزه کې تر دې واخواته چې افغانستان غربیانو اشغال کړی وو او غربیان راغلي وو زموږ په ملک کې خپل قانون پیاده کاوه. د دې په مقابل کې موږ ودرېدلو چې موږ نه غواړو او نه پرېږدو چې دلته یو داسې نظام نافذ سي چې هغه د افغانستان د عنعناتو سره په ټکر کې وي، د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې وي. نو دا مبارزه موږ د دې هدف دپاره روانه کړې وه. الحمدلله دا دی و هدف ته را رسېدلي یو، هم اشغال ختم شوی دی او هم یو اسلامي نظام په دې افغانستان کې نافذ شوی دی. اوس موږ ستاسې د ټولو ذمه داري ده او دا مسؤلیت دی چې باید لاسونه سره ورکړو او د دې مظلوم ولس خدمت وکړو. موږ د هیڅ افغان دشمنان نه یو، نه مو د هیڅ افغان دشمني مخکې کړې ده. مخکې چې مو هم مبارزه کول د افغانانو په مقابل کې به چا اعتراض لاندې راوستلو چې دا ستاسې جهاد د افغانانو په مقابل کې جهاد نه دی. دغه اعتراضونه به پر موږ باندې واردېدل، خو موږ د مجبوریت په خاطر، د ډېر سخت مجبوریت په خاطر دغه مبارزه کول. هغه دا وه چې موږ کولی نه سوه، موږ کولی نه سوه چې د امریکایانو واډو ته ځان ورسوو، موږ کولی نه سوه چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد وکړو چې دغه د منځه څخه ونه باسو. او بل د اسلامي نظام په مخ کې یو خنډ و. اوس چې معافه عمومي سوې ده او زموږ چې څه چا دښمني کړې ده یا چا مو دښمني کول، موږ نور د هیچ چا سره دښمني نه لرو. ټول باید لاسونه سره